हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं इसकी अभ्यास 8 जी को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक आयताकार मैदान का लंबाई, एक आयताकार मैदान है, ध्यान रखिएगा मैदान जो है वो आयत के आकार का है। उसकी लंबाई दे रखी है 2x प्लस 1 मीटर, चौड़ाई है 2x माइनस 1 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। आयताकार होता है जिसमें लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। इस तरीके की आकृति, इसमें लंबाई दे रखी है हमें 2x प्लस 1, चौड़ाई दे रखी है 2x माइनस 1। हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इसने कितनी जगह घेर रखी है। अब देखिए, जब कोई आकृति आयताकार होती है तब उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो लंबाई और चौड़ाई इन दोनों की कर देते हैं आपस में गुणा। गुणा करते ही हमारा आंसर आ जाता है। वही काम हम करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे आयताकार मैदान की लंबाई कितनी दे रखी है। मैदान की लंबाई वो दे रखी है 2x प्लस 1 मीटर। अब आइए उसकी चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 2x माइनस 1 मीटर। लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितनी दी है, वो है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है, वो है 2x माइनस 1। अब देखिए दोनों संख्या को ध्यान से देखिए, 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, यानी कि संख्या दोनों एक जैसी हैं। एक बार जुड़ रही हैं, एक बार घट रही हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी इस तरीके से कहीं हो रहा हो, तो जो पहले नंबर पे a है उसकी पावर 2 कर देते हैं, जो दूसरे नंबर पे b है उसकी पावर 2 कर देते हैं। वही काम हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले 2x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 1 की पावर 2 करेंगे। इसकी करेंगे पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1 की पावर 2 1 ही होता है। इस तरीके से, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, लंबाई मीटर में दे रखी है, तो मीटर की पावर 2 कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 रुपये है। इसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि नंबर 1 x बराबर है 3, तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। पुस्तकों की संख्या तो हमें ये दे रखी है यहाँ पर, इसमें x की जगह पर रख देना है 3। दूसरा है x बराबर अगर 4 है तो पुस्तक खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं। सबसे पहले पहला नंबर है एक पुस्तक का मूल्य इतने रुपए है। इसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो एक पुस्तक का मूल्य दिया है, एक पुस्तक का मूल्य कितना दे रखा है, वो दिया है हमें 3x प्लस 1 रुपये। हमसे कहा है इसी तरीके की 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, यानी कि 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य है। अब जितनी पुस्तकों का मूल्य हमसे पूछ रहे हैं उतने से ही इस वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। मतलब 3x प्लस 1 में जितने पुस्तकों का मूल्य पूछा है उतने से ही कर देंगे गुणा। करिए, ध्यान से देखिए, 3x प्लस 1, 3x माइनस 1,
एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले नंबर पे है उसकी पावर 2 करेंगे, फिर माइनस जो दूसरे नंबर पे है उसकी पावर 2 करेंगे। अब 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आया। अब आइए दूसरा पार्ट, उसमें क्या कह रहे हैं? अब आइए दूसरा पार्ट, उसमें क्या कह रहे हैं? ये है यदि x बराबर है 3, देखिए x बराबर है 3, तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? पुस्तकों की संख्या पूछी है, पुस्तकों की संख्या ये रही, तो यही x बराबर 3 इसमें रख देना है। लिखेंगे पुस्तकों की संख्या, वो दे रखी है 3x - 1। अब 3 गुणा x की जगह पे तो रख देना है कितना भला? 3 और -1, 3 तिया 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। कुल मिला के पुस्तकों की जो संख्या है वो है 8। ये दूसरे का आंसर है। अब आइए तीसरा पार्ट, इसमें क्या बोले हैं? ये कह रहे हैं यदि x बराबर है 4, x बराबर है 4, तो पुस्तक खरीदने में कुल कितने रुपए लगे? पुस्तक खरीदने में देखिए इतने रुपए खर्च हुए हैं, तो कुल खर्च कितने रुपए हुए हैं? वो खर्च हुए हैं 9 x की पावर 2 - 1। अब इसमें x की जगह पर रख देना है 4। कुल मिला के 9 गुणा 4 की पावर 2 -1। अब आइए 9 गुणा 4 चौक होते हैं 16 -1, 16 निम्मा होते हैं 144 -1, 144 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 143 रुपए। ये आपके तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 8, 9 और 10, सर्व समीका के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सर्व समीका का प्रयोग करना है। अब देखिए जो पहले नंबर पे दे रखा है उसकी पावर 2 हो रही है, जो दूसरे नंबर पे उसकी पावर 2। ठीक ऐसे ही पहले नंबर वाले की पावर, दूसरे नंबर वाले की पावर, ऐसे यहाँ पहले की पावर 2 फिर दूसरे की पावर 2। इसका मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे x की पावर 2, a की पावर 2 - b की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं एक बार दोनों को जोड़कर और एक बार दोनों को घटाकर। तो इस सर्व समीका का प्रयोग हम इन प्रश्नों में करने जा रहे हैं। आइए बारी बारी से इनको सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 8 को देखिए। यहां पर जो पहले नंबर पे होता है, देखिए जो सर्व समीका है a की पावर 2 - b की पावर 2, ये होता है a + b और a - b। अब इसमें जो पहले नंबर पे है वो a की तरह है, जो दूसरे नंबर पे है वो b की तरह है। पहले नंबर पे तो यहाँ पर 153 है, तो ये a की तरह काम करेगा। दूसरे नंबर पे है 147, ये b की तरह काम करेगा। तो हम लिख देंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है a + b a - b से। मतलब हम इस सर्व समीका से काम कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है? 1 5 3 का होल स्क्वायर -1 4 7 का होल स्क्वायर। एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है, 1 5 3 में जोड़ना है 1 4 7 को, और एक बार 1 5 3 में 1 4 7 को आपस में घटाना है। चलिए करिए सरल, जोड़िए। 7 और 3 10 की जीरो हासिल लगाए 1, 5 और 4 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगेगा फिर से 1, 1 और 1 2 और हासिल वाला 3, और गुणा यहां से घटाइए, 13 में से जाएंगे 7 तो बचेगा 6, यहाँ रह जाएगा 4, 4 में से 4 गई 0, फिर 1 में से गया 0, कुल मिला के 6 ही रह जाएगा। अब 6 की जब गुणा करेंगे, देखिए 2 0 तो ये रही पीछे, 6 की गुणा 3 में करिए, 6 तिया 18। ये इसको सरल करने के बाद इसका आंसर आ गया। आइए अगला प्रश्न, उसमें देखें क्या करना है। यहां पर भी हमें सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है। हम लिखेंगे a की पावर 2 - b की पावर 2, ये होता है a + b a - b से। हम इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल यहाँ करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो 12.1 का होल स्क्वायर
7.9 का होल स्क्वायर दे रखा है। आप इसको एक बार तो इन दोनों को जोड़िए, मतलब 12.1 में जोड़ना है 7.9 और एक बार इन दोनों को आपस में घटाना है, मतलब 12.1 में से घटाना है 7.9। करिए इसको सरल। 9 और 1 देखिए जोड़ने का क्या तरीका होता है, जैसे 12.1 लिखा है और ये 7.9 लिखा है, जब जोड़ते हैं तो दशमलव ऊपर नीचे आती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 9 और 1 10, 10 की जीरो हासिल लग जाएगा 1। 7 2 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 की जीरो हासिल लगेगा फिर से 1, 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2। कुल मिलाकर ये 20 आ गया। ऐसी जब इनको घटाने की बात आएगी, जैसे जोड़ने का काम होता है वैसे ही घटाने का काम भी होता है। अब घटाएंगे तो सबसे पहले इधर से दाएं लेंगे, दाएं हो जाएगी 10 की, 10 और 1 11 हो जाएंगे, 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2 दशमलव, यहां रह जाएगा 1, फिर से दाएं 10 की लेके 10, ये हो जाएगा 11, 11 में से जाएंगे 7 तो बचेगा 4। कुल मिला के ये आ गया, तो ये आ गया आपका गुणा में 4.2। अब इनकी करनी है आपस में गुणा, गुणा करेंगे तो ध्यान रखिए, पहले यहां से दशमलव को हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा 20 गुणा 42/10। अब देखिए जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 गुणा 42 और 42 दूनी होते हैं 84। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये दशमलव की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ा दी। आइए अगला देखें उसमें क्या करना है। अगला प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार का है। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, जिस सर्व समीकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 कहीं पर लिखा हो, हम इसे a प्लस बी a माइनस बी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हो गया ये 9 8 3 इसकी पावर 2 माइनस 17 की पावर 2, इन दोनों को एक बार तो जोड़िए, 9 8 3 में 17 जोड़िए एक बार और एक बार इनको घटाइए, यानी कि 9 8 3 में से एक बार 17 को घटाना है। चलिए घटाइए इसको। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 17 में जैसे इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000। देखिए 7 3 10 की जीरो हासिल लगेगा 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10 की जीरो फिर से 1 लगेगा, 9 और 1 10 और ये गुणा। इसमें से घटाइए, 9 8 3 में से जब 17 को आप घटाएंगे यहां से लेनी पड़ेगी ढाई, 10 और 3 13 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 6, यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ रह जाएगा 9। ये घटाने के बाद आ गया 9 6 6। अब जब इनकी गुणा करेंगे तो देखिए 3 जीरो लगाएंगे पहले नंबर पे, फिर आएगा 966 की गुणा जब एक में करेंगे तो 966 ही आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।